नरेश जी देखिए आप लोग जल्द से जल्द ग्रीन रूम में आने की कष्ट करें नरेश जी। जिस तरह माहिर सिंह के साथ घोर दुश्मनी किया था, घोर अन्याय किया था, माहिर सिंह को 151 बेटा को रुद्र सिंह पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। और आज माहिर सिंह दुश्मन से बदला ले लिया। हाँ, एगो डिभी नहीं जन्मे देवे बाबा, ये हमार दावा है। हाँ, लेकिन आप लोग नाग को देखे होंगे, शेष नाग को। शेष नाग क्या करता है? सिर्फ आदमी को डसता है, लेकिन हम वो अजगर है कि सीधे आदमी को निकाल देते। अब हम आगे की प्लान सोचते हैं। एक भी छतरी को महोबा किला राज में हम एक जगह नहीं रहने देंगे। सबको अलग अलग नहीं करवा दिया तो फिर मेरा नाम माहिर। ठीक है, अब हम यहां से चलते हैं जहां की अग्नि सिंह राजा रहता है। जहां अग्नि सिंह राजा रहता है अग्निपुर में, और हम वहां जाकर के उसको ये सम्मान जना देते हैं, क्योंकि उसके भी साथ रुद्र सिंह बहुत बड़ा अन्याय किया था, और उसको भी आज हम मौका देते हैं ताकि दुश्मन से बदला लेकर के वो भी एकदम तंदुरुस्त हो जाए। ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं। अग्निपुर मास्टर साहब कोनो हमें गड़बड़ियों करे छिए तो पैसा। अरे बाप, दुश्मन अगर कोई दुश्मनी करे तो ओकरा से बदला ले में कोनो दिक्कत की बात नहीं। तू तो गड़बड़ी न करे जो कोई फुटता तोरा। सोचना पड़ेगा। ठीक है, हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो या बात तो सुनो आगे भैया अगनी कुंड के हे हो जहां बसे अगनी राजा हमार, हे हो खबर जनैबै हम राजा के तब तोरा है अग्निकुंड। लेकिन यहाँ दरबार में हम अग्नि सिंह राजा को नहीं देखते। ठीक है, थोड़ी देर आराम करते और उसके बाद देखेंगे कि दरबार में आता है या नहीं आता। करैया राम महिला सरदार, करैया राम हो अग्निकुंड
कितना 20 बरस करे तो तूने देखा वो दिन। थोड़ा सा कमलना रुका हमारा जगह जगह थोड़ा सा बदला माता सुन ले दुर्गा माँ बाप से तू या बेटा माता सुनले दुर्गा माँ बाप देख तू या हमरा करैया राम महिल जगदा करैया राम हो करे ना बाबा ही जगदा हाथ हाथ लिया माही चलै बराबा अग्नि हो सिंगाचा चाहता जहरिया आगनी को महिला कमेटी से अनुरोध है कि एक बार नाच कंपनी से मिले। महिला कमेटी के मेंबर से अनुरोध है कि एक बार आप जल्द से जल्द ग्रीन रूम में आकर के नाच कंपनी से मिले। आप लोग के बारे में हम जानते हैं कि मेरा घर क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। मेरा घर पड़ता है अग्निकुंड, मेरा ही नाम अग्निश। एक आबरू केला कोई मांगला छतरी पैदा नहीं लिया है कि अग्नि सिंह को उंगली बताएगा। ये अगर 25 कोस में अगर बच्चा रोता अपनी माँ की गोद में, अगर अग्नि सिंह को नाम ने सुन लिया बच्चा ने सब हो जाता है। आज को देश का छतरी मेरे दरबार आ गया है, चल के पता लगा रहा हूं। तब महाराजा दया बेगरला पता लगा इधर आ जाओ, बोलो। सबसे पहले ये जवाब दो कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। अग्निकुंड वाले का नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? जरूर, ठीक है। मेरा घर उड़ियल किला राजपट्टा। उड़ियल किला? हाँ। और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। क्या आपका घर किला उड़ियल? जी हाँ। आप ही के नाम मामा भाई। चोर की तरह क्या देख रहे हैं? उड़ियल का सरदार। जी हाँ। प्रणाम माहिल सिंह। माहिल सिंह, ऐसा कौन मगलर छतरी पैदा लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया है? जल मुझे दुश्मन की पता चाहिए, मैंने खून के होलिया खेलूंगा। जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्मे जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़े वो साले को आग की जान रहे की। जब कोई देश का उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो अग्निकुंड आने का जरूरत क्या है? ऐसे पूछो कि आप किस कारण से आए हैं, क्या बात है? अग्नि सिंह बोलिए। हम जो उड़ियल किला राज को छोड़ करके तुम्हारे अग्निकुंड में प्रवेश किए, तुम्हारे दरबार आए, यही समझ लो कि तुम्हारे लिए एक सुंदर तोहफा लेकर के आए। तोहफा? हाँ। मतलब हम नहीं समझा। आप सुनाइए। कुछ नहीं समझा ना, लेकिन तुम्हें याद होगा, यानी कि कुछ दिन पहले की बात है, तुम्हारे साथ जो घोर अन्याय किया था, तुम्हें याद है कुछ? उस दिन की बात? हाँ हाँ, सुनिएगा माहिल सिंह, मैं जानना चाहता। अगर हम बता देंगे उस दिन की बात तो आपका पैर से जमीन छिटक जाएगी। हमरे? हाँ। ठीक है, सुनाओ। और खून गर्मी आ जाएगी। ठीक है, सुनाओ तो। माहिल सिंह, मैंने गया था शिकार खेलने के लिए जंगल का ओर। मैंने शिकार खेल के आया और केबली घर में घोड़ी का मैंने अपने बगीचा में बांध के रखे थे। लगाम लगा हुआ था हमारे केबली घोड़ी को। माहिल सिंह,
और राज महाबा के बाबू रुद्र सिंह उन्हें शिकार के बहाने से आया और मेरा केबली घोड़ी खोल कर गया और केबली घोड़ी पर बैठ गया, लगाया मेरा चाबुक घोड़ी को और ये पैर रखा जंगल में और ये पैर राज। अच्छा, मैं उसी दिन मैंने कसम खा लिया, रुद्र सिंह अग्निकुंड राजा को तुम घोड़ी नहीं ले गया बल्कि तूने काल ले गया। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, लेकिन आज महोबा किला राज में क्या सब बीतता है तुमको मालूम है? क्या हुआ? कुछ नहीं मालूम है। मुझे क्या पता है? अग्नि सिंह, एक दिन की बात है, एक संत महात्मा का पदार्पण हुआ और संत महात्मा ने गया आल्हा सिंह के पास और आल्हा सिंह के पास जाकर के थोड़ा बातचीत किया। उसके बाद बड़ी दुल्हन के पास गए। फिर क्या हुआ? और बड़ी दुल्हन से शत करा लिया और शत करा करके उन्होंने क्या बोला संत महात्मा, जो मुझे रुद्र सिंह का कौन कलेजी चाहिए, वैसे नहीं, आल्हा सिंह के हाथों रुद्र सिंह का वध होना चाहिए और कौन कलेजी ला करके मेरे हवाले कर। रुद्र सिंह को आल्हा सिंह ने मार दिया, खत्म कर दिया रुद्र सिंह को। हाँ, भले मार दिया, मेरा तो दुश्मन था। और आल्हा सिंह बड़ी दुल्हन के हाथ में कौन गले थमाया और आल्हा सिंह भी दरबार को छोड़ करके निकल पड़ा। अरे वो भी निकल गया, वो भी निकल गया। छतरी नाम का बिल्कुल खाली हो चुका है। तुम ऐसा कर, क्या? आज तुम्हारे हाथ में मौका है, तुम यहाँ से जाओ। अरे जब तुमरे साथ अन्याय किया है तो तुमको अन्याय करने में कौन सी बड़ी बात? आप थोड़ा पॉइंट तो बताइए। ऐसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ महोबा किला राज। अच्छा ठीक है। और महोबा किला राज में जाओगे, बड़ी दुल्हन महल में सोई होगी। सोना रानी? हाँ। बताइए। अरे सुनो न, तो पहले ऐसे में तुम हम ही को उठा ले। बताइए, जल्द बताइए। क्योंकि अभी उसके सर पर बहुत बड़ा चिंता है, उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। वो पलंग पर सोई होगी। अच्छा, तुम उसे सीधा जाना, उसको जगाना नहीं है, उसको उठा करके सीधा अग्निकुंड ले आना। माहिर सिंह, जैसे वो पलंग पर सो जाएगी, यहाँ से चलेंगे वो खुनखार होकर के। मैंने अपने कंधे लगाएंगे सोना रानी को और एक पर रखेंगे राज महाबा में, एक पर अग्निकुंड पर रखेंगे। शाबाश। और उसको उठा करके ले आना, अपने महल की रानी बना करके उसको सदा के लिए रख लेना। बस, इनकलाब जिंदाबाद। माहिर सिंह, ये किसी जगह चुगली नहीं सुतरा, तो अग्निकुंड में आग लगाने के लिए आए। पागल हो गए? दरबार जल्द खाली करिए माहिर सिंह, ना तो सोच लीजिए हमारे साथ कोई मिलेगा नहीं। अग्नि सिंह, अरे बेहुदा, हम तुमको सही बात बोल रहे हैं। अगर सही सलामत माहिर सिंह ये बात है तो आप कल कसम खा के बोल दीजिए। अच्छा, कसम खा करके बोलना। हाँ ठीक है। अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे रुद्र सिंह का वध नहीं हुआ हो, चाहे आल्हा सिंह महोबा किला राज को छोड़ करके नहीं चला गया होगा, तो जो नंगरा भी चन है नाश हो जाए। क्या? हम तो सोचे थे कि माहिर सिंह चुगल खोर है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम उसको उठा करके लाएगा। तुम भी कसम खाओ। हाँ माहिर सिंह, मैं आपके सामने मैंने कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर सोना रानी को तोला उठा कर राज महाबा से अपने अग्निकुंड नहीं लाऊं तो अग्निकुंड का दाना हरप पानी पीने का सोनी तक बंद करवाऊंगा। शाबाश। तो ठीक है, अब हम चल रहे हैं, जाइए आप। और तुम जाना अपना विजय प्राप्त करवा लो। वो तो हमारे हाथ में है, हो जाएगा ना? हाँ जाइए ना। अरे तब महाराजा नंद के लाल चकई के चक हरिया चाल बराबर जाए, ये न जाने अब बाहिर को। हरिया चाल बराबर जाए, ये न जाने अब बाहिर के। आज क्या में मिला यार, मंदिर को जाना है, मंदिर को जाना है। लौटाई माहिर हो तरफ से जाए, लौटाई माहिर हो करौरिया ले, लौटे माहिर हो दरबार में जाए, लौटे माहिर हो दरबार। जैसे तूने हमारे केवली घोड़ी ले गया फना करके, वैसे तुम्हारा भाभी को तोला उठा के नहीं लाऊं तो मेरा अग्नि सिंह राजा। अरे
तब महाराजा तैयार करला चोरी गाना मरहमा चोरी चोरी कोनल बारा परिया भागे अतियो राजा राता भालूरा कर बहातो परिया भागे सिंगरा आगे बढ़िया होई लोया पेला दया बकाया भैया दुनिया समायो भगवान रातिया खासी झलकते रह गई भैया दुनिया समायो भगवान रातिया खासी ना दया मजोरी मेरे हो यारा मंदिर में लगी को जाना ना दया मजोरी मेरे हो यारा उल्लाया तेरा कारोबार खरीदते ना बोलो चोरी तेरा मार चोरी चोरी बोलन बा परिया जाने लगी उसके बाहर रातिया खासी रे चलते रह गई चले दीवाना इंडले रे कुमा चाहता चाहरी रे मरमा तो रहा मरमा मेरे ना जैसा रहा कोई राजी पुतिका लोया पेला चाहता चाहरी तेरी मोरती मैं तो दरबार पहुंच चुका हूं। मैंने कहीं से पढ़ करके या खेल करके आते थे दरबार तो चाचा जी को गोदी में हमने बैठ कर खेल रहे थे। पिताजी को तो नहीं देख रहे हैं ना चाचा जी हैं। मैं किससे जवाब करूं? माँ अगर होगी तो महल में होगी, ठीक है। मैंने माँ को बोला करके मैं चाचा के बारे में पूछेंगे और पिताजी के बारे में पूछेंगे कहाँ है या नहीं है, ठीक है। मैं बोला करके पूछता हूँ मैया है गे सुनल सोना गे सुकुमा आई लव के तू ना रोआ बेटा गे
आई गई इंदल सिंह, क्या तुम्हारा स्कूल का सब समाचार बिल्कुल ठीक है ना? हाँ माँ, बहुत समाचार अच्छा है बेटा, हाँ माँ, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई अच्छी ढंग से चल रहा है? बहुत अच्छा से माँ। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं माँ, लेकिन माँ मुझे दरबार का याद आया, माँ का याद आया, चाचा का याद आया, पिताजी का याद आया। मैं जा रहा हूँ, माँ से मुलाकात करेंगे, चाचा रुद्र सिंह से मुलाकात करेंगे, पिताजी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर मैं दोबारा माँ से आदेश लेकर के फिर तुरंत मैं चले जाऊंगा पढ़ने के लिए। अच्छी बात है बेटा कि तुमने लौटकर स्कूल से चला आया कि ताकि लिए हम लोग से भी मुलाकात हो गया। हाँ माँ, लेकिन माँ मेरी भी ध्यान हर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहता था कि बेटा स्कूल गया है। इतना दिन बीत गया है लेकिन आज तक लौट कर नहीं आया है।
बेटा माँ मुलाकात तो हो गया माँ बेटा में, लेकिन माँ सबसे पहले मेरा चाचा जी को समाचार तो बताओ, मेरा चाचा जी कहाँ है? चाचा जी से मुलाकात करेंगे। तू खुद जानता है तुम्हारा चाचा जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात तीर तलवार गोली गट्ठा से खेलने वाला इंसान तुम्हें राज दरबार में थोड़ी मिलेगा बेटा। कोई देश कोई राज में जंगल में शिकार खेलता होगा या कोई तीर्थ घूमने के लिए चला गया होगा, इसलिए तुम्हारे चचा के बारे में इस वक्त एक की बार मुझे कोई मालूम नहीं है कि मेरे देवर कहाँ है नहीं है। माँ चाचा जी को कितना रोज गुजर चुका है और कितना रोज यह दरबार छोड़ना हो गया है, अभी तक नहीं आया है। चाचा जी तो 6 महीने जंगल में रहता था, 2-4 रोज के लिए युवा दरबार में आ रहे थे मुलाकात करने के लिए। मैं सोचे बहुत रोज हो गया, 6 महीने से आगे गुजर रहा है, जा रहे चाचा से साथ खेलेंगे, धोपेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम काम चले जाएंगे। जब से तुम्हारा एडमिशन स्कूल में लिखाया है, क्या देवर तुमसे मिलने के लिए नहीं जाता था? नहीं माँ, जब से कानबाई में नाम लिखा के गया है तब से वापस लौट करके नहीं गया कानबाई, इसीलिए तो मैं आया हूँ। क्या करोगे बेटे, वक्त की पलड़ा जब बदलता है इंसान तो 6 महीना क्या संसार छोड़कर भी चला जाता है। एगे जौजादी आबई रही के कनबाद से जा चाचा जी के गोदी में खेलेंगे रहिए दारा बारा में गोदी रे चाचा जी के चाचा के गोदी में भूल जो सुगर क्या मैया के गोदिया बना ले रे जब पता नहीं चाचा मेरा तई गाला से गटा गटा मैया बेटा ये तल सिंगला सरला सोना के लइया जा रे दिला साले का लगवा बेटा रानी सनावा। माँ जब मैंने चाचा जी के समाचार पूछता हूँ तो आंख से आंसू गिराती है। माँ बोल ऐसा कौन था उसका राजा और छत्री मोगल पठान वो साला तुम्हारे पर नजर बनाया है? नाम तो जरा सुना साले को जाकर के आंख निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या सुबह रही है बेटा? हाँ माँ। अब तू अपने चाचा की ममता और प्यार को भूल जा। क्या माँ? क्योंकि तुम्हारे चाचा इस संसार में नहीं है। क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। माँ झूठ बोलती है। एगो रे रे तारा वर में बेटा रे मो चाचा के चोरैये ललकौरे
रे माइया साही साही कह दे मैया गे ई मनसी के गे जा हमारा छोरा के नहीं जैते के चाचा रूदल सिंगन जोगी मेरा रे बेटा मोमी गर मैया तोरे रे माइया नहीं दिला लगे मैया हमारा के दरबार में जा जोगी आगे मैया ले ले बाहर बार में आरू तो कई तू कल कई हमारा संग बेटा सब कुछ लुटिए ले कई रानी रे सोना के जब तक नहीं मिल के एक जोगी महात्मा आया दरबार में भिक्षा दान करो भिक्षा दान करो भिक्षा प्रदान करो चिल्ला रहे थे। मैंने रंगमहल से निकलकर देखी जोगी बहुत खूबसूरत था। मैंने उसे मान सम्मान किया भोजन कराने लगी। क्या बताऊं बेटा भोजन करने के टाइम में जोगी महात्मा मुझसे कहता कि मैं ऐसे ही भोजन नहीं करूंगा। क्या सोचती है तू रानी की मैं आसान से भोजन कर लूंगी तुम्हारी हाथों से। जब तक तू मेरे साथ सत्य नहीं करेगी तब तक तेरे राज में भोजन अंजल नहीं करूंगा। मैंने कही बाबा इसमें सत्य करने की